अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। अच्छा, लास्ट टाइम जैसे हम बात करते हैं, हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सीखी थी कि फ़ंक्शन की कंपोजिशन का मतलब क्या है। आज हम उसी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर अलजेब्रिक फ़ंक्शन गिवन है, हम उनका इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हमारा टारगेट है वो ये है कि अलजेब्रिक फ़ंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना। ठीक है, इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास अलजेब्रिक टेक्निक होगी। तो अभी हम आज वो अलजेब्रिक टेक्निक सीखते हैं जिससे हम फंक्शंस के इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक, स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो। नीचे फंक्शन डिफाइन किया गया है। फाइंड f inverse of x, f inverse of -1 and verify that f into f inverse of x equal to f inverse into f of x which is equal to x। ठीक है, ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है। हमें रियल नंबर लाइन के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर लाइन है, और जिसमें यहाँ पे आप कहते हैं 0, राइट साइड पे चलते जाएं 1 2 3 और प्लस इन्फिनिट तक पहुँच जाते हैं। इधर की तरफ आए -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिट तक चलते जाते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है। इसी तरह से वर्टिकली बना लें, कम्प्लेक्स लाइन भी होती है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है कि अब हमारे पास ये जो फंक्शन डिफाइन है ना, कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू x प्लस 1, मैं कहता हूँ कि इसको मैं रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होगा कि इसकी जो डोमेन है वो अब आपको किसको बिलोंग कर रही है, रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। मतलब जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये मतलब आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन जितने भी होंगे रियल नंबर पे डिफाइन हुए हैं। ठीक है, ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन किस पे डिफाइन किया गया है, रियल नंबर पे या रियल नंबर लाइन पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, फंक्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। f of x इज इक्वल टू -2x प्लस 8। स्टूडेंट अलजेब्रिक टेक्निक से हम अप्रोच करेंगे इसके इन्वर्स फाइंड करने की तरफ। ये जो लिखा हुआ है f इन्वर्स ऑफ x, इसको रीड करते हैं। बेसिकली इन्वर्स में होता क्या है, फंक्शन का इन्वर्स करने का मतलब क्या है, थोड़ा से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट x है, ये सेट y है। ठीक है, और एक फंक्शन x से y पे मैप कर रहा है f। इसके इन्वर्स का मतलब ये होता है कि आप ऐसे कर दें कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं इनको हम डोमेन कहते हैं, और यहाँ पे जो आ रही होती हैं आउटपुट, इसके रिजल्ट आ रहे होते हैं, उनको हम रेंज कहते हैं। अगर हम ऐसा कर दें, किसी तरह से रिवर्स कर दें कि जो डोमेन है उसको रेंज बना लें, रेंज को डोमेन बना लें, तो उसको हम कहेंगे ये f का इन्वर्स है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से देखें तो इसका इन्वर्स का मतलब ये है कि फंक्शन की डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगी, डायरेक्शन y से x पे हो जाएगी। तो ये मतलब होता है कि f इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, ये अगर फंक्शन है f ऑफ x है तो f इन्वर्स ऑफ x को क्या लिखा जाता है, f ऑफ y लिखा जाता है। ठीक है, ये आपने लाजमी बात याद रखनी है कि यहाँ पे अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ f ऑफ x फंक्शन है, तो ये जो f ऑफ y है ये बेसिकली इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं किस तरह से फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हम इसकी टेक्निक्स स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो f ऑफ x है ना, f ऑफ x है ये किसी y के इक्वल है। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू y। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, y की जगह t ले लें कुछ और, लेकिन ऐसा लेना है कि जो दोबारा इधर x ना हो, x के अलावा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब स्टूडेंट हम ऐसे लिखते हैं कि 9 क्वेश्चन दोबारा से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू -2x प्लस 8 था। f ऑफ x को हमने क्या लेट किया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं y लेट किया हुआ है। f ऑफ x की जगह y आ जाएगा विच इज इक्वल टू -2x प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने करना क्या है कि जब आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे समझ लें इन्वर्स के करीब पहुँच जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, देखिएगा 2x इज इक्वल टू
8 माइनस वाई या फिर y माइनस 8। और यहाँ से स्टूडेंट आप देखेंगे x कितना आ जाएगा 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास x का आंसर आ गया। अगर आप गौर से देखें इक्वेशन 1 में x को तो हमने f इनवर्स ऑफ y लिखा था। अब हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 के x की जगह हम क्या लिखेंगे जनाब f इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। और आगे लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आपने लिख देना है। ठीक होगी बात। यहाँ पे अब सिचुएशन इस तरह की बन गई है कि हमने जो फाइंड करना था वो तो f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था, लेकिन हम तो f इनवर्स ऑफ y फाइंड कर बैठे। इससे मतलब क्या हुआ कि ये सिचुएशन तो गलत होगी, बात तो गलत है। f इनवर्स ऑफ x निकालना था, आपने तो f इनवर्स ऑफ y निकाल दिया। क्या करें स्टूडेंट, एक चीज़ आपको पहले से यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। ये रफ साइड पे देखिएगा, जैसे अभी आपके सामने ये देखिए f ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है, फंक्शन नज़र आ रहा है यकीनन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। हम अगर इसको ऐसे लिख लें f ऑफ t लिख लें 2t प्लस 1, इसको ऐसे लिख लें f ऑफ y लिख लें 2y प्लस 1, f ऑफ z लिख लें क्या बन जाएगा 2z प्लस 1, कुछ और लिख लें f ऑफ a लिख लें 2a प्लस 1। इस तरह से कुछ भी और लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा इन सारों के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है, ये कोई भी फ़र्क नहीं है। ये एक्स वाई चेंज करने से फंक्शन की डोमेन रेंज चेंज नहीं होती, मतलब आप ये समझ लो कि ये चेंज करने से फंक्शन की जो फिजिक्स है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फिजिक्स का मतलब ये है कि ये जो एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इससे भी वही बनेगी, इससे भी वही स्ट्रेट लाइन, इससे भी वही बनेगी और इससे भी वही बनेगी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप ये जो वेरिएबल है इसको अगर आप चेंज भी कर दें तो फंक्शन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इसको चेंज करने से फंक्शन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस फिर वेरिएबल को हम पता है क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल। क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल, ठीक है। डमी वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसे वेरिएबल के फंक्शन के अंदर वो चेंज करने से फंक्शन की डोमेन या रेंज मतलब इनपुट या आउटपुट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम कहेंगे ये डमी वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर x है, x की जगह आप t लिख लें, x की जगह y लिख लें, x की जगह z लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी फिज़िक्स चेंज नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने तो f इनवर्स ऑफ y फाइंड कर बैठे। हमने जो फाइंड करना था स्टूडेंट वो था f इनवर्स ऑफ x था। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये जो आंसर आया हुआ है इसमें y को x से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं छोटी सी, रिप्लेसिंग y बाय x, y को x से रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, जिधर जिधर y उधर उधर x लिख देना है, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप देख सकते हैं कि पार्ट ए का आंसर आ गया, f इनवर्स ऑफ x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट फाइंड करना, पार्ट ए आ जाता है तो बी तो मुश्किल ही नहीं है। बी पार्ट में अगर आप देखें f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है। अब आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जिधर x है उधर -1 पुट कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे f इनवर्स ऑफ -1 क्या हो जाएगा 9/2। इस तरह से हमने f इनवर्स ऑफ -1 भी फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। अब स्टूडेंट हमारे पास इसके बाद एक और चीज़ भी रह जाती है कि वेरीफाई दैट, ये प्रूव भी करना है कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको x के इक्वल प्रूव करना है। देखते हैं किस तरह से इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हेडिंग बनाते हैं वेरिफिकेशन। वेरीफाई ऐसे करना है कि इन दोनों को कंपोजिशन लें तभी आंसर x आना चाहिए, इन दोनों को कंपोजिशन लें तभी आंसर x आना चाहिए। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम आपको समझाया था इस x का मतलब क्या होता है, इस x का मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन। अब मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन और फंक्शन के इन्वर्स का जब भी कंपोजिशन लिया जाएगा, फंक्शन और फंक्शन के इन्वर्स की कंपोजिशन ली जाएगी तो हमेशा आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देते हैं। नंबर के लिए जैसे आप देखो 2
और 2 के इन्वर्स की कंपोजिशन ले लें, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 का इन्वर्स आपको मालूम है ये तो होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है, आइडेंटिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने इस तरह से प्रूव करना है कि अगर हम फंक्शन और फंक्शन के इन्वर्स की कंपोजिशन लेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है जनाब, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर f ऐसे रहेगा, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ x की अगर हम देखें ये आंसर आया हुआ है, ये पड़ा हुआ है f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x कितना है 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपने पता है क्या करना है, इस f में और जो गिवन f है उसमें फ़र्क देखना है। गिवन f देखें इसलिए अभी तक रेज नहीं किया, f ऑफ x था -2x प्लस 8, आपने करना क्या है, उस x यहाँ पे x था, यहाँ पे चेंज होके 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ गया है। करना क्या है कि इस f में जाके जिधर x है उधर ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 जहाँ पे x है। ठीक है, आप देख सकते हो कि क्या आ जाएगा, -2 x की जगह आ जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 8 ऐसे ही अपनी जगह पे कायम है। ठीक होगी बात, यहाँ से हम देख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ऐसे रहेगा, 8 माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखेंगे -8 प्लस एक्स और प्लस 8, ये देखिए +8 और -8 ये आपस में माइनस होके ख़त्म हो जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर x आ गया। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट राइट साइड को लेना है और फिर देखना है राइट साइड का रिजल्ट क्या बनता है। राइट हैंड साइड, आप राइट साइड देख सकते हैं, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, आपने f इनवर्स ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर f ऑफ x का जो भी आंसर है वो लिखना है। f ऑफ x आप देखो ये डिफाइन किया गया था -2x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा -2x प्लस 8 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस f इनवर्स में और हमने जो f इनवर्स फाइंड किया था फ़र्क क्या है। यहाँ पे देखें f इनवर्स ऑफ x था, यहाँ पे f इनवर्स ऑफ -2x प्लस 8 था। ठीक है, अब देखिए x की जगह कौन आ गया, -2x प्लस 8, तो इस f इनवर्स में जाना है, जहाँ पे x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है, -2x प्लस 8 रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट देखते हैं क्या बन जाएगा, 8 माइनस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, -2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट हम देखेंगे 8 प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 और -8 खत्म हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये बन जाएगा 2x/2, तो कैंसिल होके 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो लेफ्ट साइड का आंसर भी x आया, राइट साइड का भी आंसर x आया, मतलब क्या हुआ, f कंपोजिशन f इनवर्स ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, f इनवर्स कंपोजिशन f ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे जनाब, हैंस क्या प्रूव हो गया, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x। ठीक है, फंक्शन इंटू इनवर्स ऑफ फंक्शन इक्वल टू इनवर्स ऑफ फंक्शन इंटू एफ फंक्शन इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स की कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल आनी चाहिए और आइडेंटिटी के इक्वल आती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x³ प्लस 7। दूसरा पार्ट क्या है, 3x³ प्लस 7। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि कैसे हम एफ इनवर्स फाइंड करेंगे। स्टूडेंट अभी हमने सारे स्टेप लिखे थे, उसी तरह से चलेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, वाई के इक्वल लेते हैं। यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करेगा जनाब कि एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल, और स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक होगी बात, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपके पास x क्या आ गया, एफ इनवर्स ऑफ y। अब हम ऐसे लिखेंगे, अब हम स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे 9। दोबारा से क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7 था। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y है विच इज़ इक्वल टू 3x³ प्लस 7। अब यहाँ से वही पुराने तरीका से आपने x निकालना है। x कैसे निकालेंगे, y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x³, और यहाँ से अब हमने x निकालना है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू x³। अच्छा, अब हमने स्टूडेंट देखें x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जनाब, x फाइंड करना है, या फिर इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, x³ इज इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। x फाइंड करना है, सारों को मालूम होना चाहिए। x फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट
बाय बोथ साइड जब क्यूब रूट लेंगे लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा, राइट साइड पे बन जाएगा y माइनस 7/3 होल रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 1/3। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x का आंसर आ गया। इक्वेशन 1 में भी देखिए x किसके इक्वल था, f इनवर्स ऑफ y। अब हम फ्रॉम 1 से लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। नेक्स्ट फिर वही चीज़ है कि f इनवर्स ऑफ y आ गया, हमने तो f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था। रिप्लेसिंग y बाई x, y को x से रिप्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल रेज टू पावर 1/3। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट, जिधर जिधर x आ रहा था y आ रहा था उधर उधर x लिख लिया। ठीक, बी पार्ट करते हैं, यही क्वेश्चन है। बी पार्ट में हमने f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, तो मुश्किल नहीं है। इसी में जिधर जिधर x आ रहा है उधर उधर -1 लिखते जाएं। f इनवर्स ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 और रेज टू पावर 1/3। -7 -1 हमें मालूम है -8 हो जाता है। f इनवर्स ऑफ -1 कितना हो जाएगा जनाब, -8 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 8 को आई थिंक 2 का क्यूब लिख लें। ठीक है, या फिर सिंपल यहाँ पे भी छोड़ दें तभी कोई इशू नहीं। f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, क्यूब और रूट यहाँ से इसका तो खैर कट जाएगा। f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ -1। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ये करना है कि इसको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। अब देखिए प्रूव के लिए आगे जगह नहीं हमारे पास, इस पोर्शन को हम रेज करने लगे हैं। ठीक, वेरिफिकेशन जो वेरीफाई करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। f एज इट इज़ रहेगा, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। f इनवर्स ऑफ x ये आया हुआ है x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। अब आपने क्या करना है, f में जाना है, जिधर x है उधर ये चीज़ रिप्लेस कर देनी है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3। तो f क्या था जनाब, 3x³ था, तो x की जगह आ जाएगा x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल की पावर 1/3 और इस सारे का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्यूब आ जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम यहाँ से देख सकते हैं 3 तो खैर ऐसे रहेगा, ये क्यूब रूट और ये क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस 7 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर x आ गया। इस तरह से हमने लेफ़्ट साइड का आंसर x निकाल लिया। अब हमारे पास रह गया राइट साइड। राइट साइड के लिए फिर मजबूरन इसको रेज करना पड़ रहा है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि ये जो f इनवर्स ऑफ x आया है ना, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे संभाल के लिख लेते हैं ताकि बाद में, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें यूज़ होना है। ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ f इनवर्स ऑफ x। तो ये देखें जी स्टूडेंट कितना है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर 1/3। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको रेज कर लेते हैं। राइट हैंड साइड ले लें। राइट साइड आपने देखनी है, राइट साइड किसके इक्वल है जनाब, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। अब f इनवर्स ऐसे रहेगा, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है 3x³ प्लस 7 है। अब आपने क्या करना है, उसी तरह से f इनवर्स में जाके x की जगह ये चीज़ रिप्लेस करनी है 3x³ प्लस 7 f इनवर्स में जाके। ठीक है, f इनवर्स क्या था जी, x माइनस 7, x की जगह स्टूडेंट आ जाएगा 3x³ प्लस 7 और माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 होल का क्यूब रूट। यहाँ पे बन जाएगा 3x³ माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल डिवाइडेड बाई 3 होल का क्यूब रूट। तो 3 से 3 कट जाएगा, x³ का क्या आ जाएगा 1/3, तो ये कट के आपके पास x आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड का आंसर भी x है, राइट का आंसर भी x है। ठीक है, तो देयरफॉर f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब हम ऐसे करते हैं जल्दी से इसी का तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 9 का क्यूब है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y और इक्वेशन 1 कह देते हैं।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। क्वेश्चन में आप देखेंगे एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब। हमने यहाँ से असल में x निकालना है, बहुत बात बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, x माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको x नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। x हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से कैसे निकालेंगे, बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लें, ठीक है। क्यूब रूट लेंगे तो y की पावर 1/3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। अब देखिए कितना आसान हो गया यहाँ से x निकालना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने क्यूब खोलने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, क्यूब रूट लेना है ताकि ये 3 कट जाए, इधर y की पावर 1/3 आ जाए। तो यहाँ से आप x निकालोगे तो स्टूडेंट x बन जाएगा, x को इधर लेके आए प्लस हो गया विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3, ये x आ गया। अब आप इक्वेशन 1 से देखेंगे x तो f इनवर्स ऑफ y के इक्वल था, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा जी, f इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3 और आगे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ऐसा किया। अब ये दोबारा से उसी में y में आंसर आ गया, हमने x में लिखना होता है तो क्या करेंगे, रिप्लेसिंग y को जब रिप्लेस करेंगे x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। f इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, तो ये आपके पास f इनवर्स आ गया। स्टूडेंट बी पार्ट में करना है, f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ -1 क्या हो जाएगा, ये जो f इनवर्स आया है इसी के अंदर 9 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की पावर 1/3, x की जगह ये लिख लेना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 9 माइनस बल्कि +1 हो जाएगा क्योंकि 1/3 से -1 ही रहेगा, ठीक है। तो f इनवर्स ऑफ -1 कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। वेरिफिकेशन में स्टूडेंट सबसे पहले लेफ़्ट साइड लेंगे। लेफ़्ट साइड अगर हम देखें f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x है, f ऐसे रहेगा, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब आपने क्या करना है कि जो गिवन f है उसमें x की जगह जाके ये चीज़ रिप्लेस करनी है, ठीक है। जिधर x होगा उधर क्या लिखना है, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो f ऑफ x ये लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब है, तो उसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं माइनस ऐसे रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 होल का क्यूब। अब आप देख सकते हो -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 होल का क्यूब, 9 और 9 कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा जनाब, x की पावर 1/3 होल क्यूब, 3 और ये कट जाएंगे तो x आ जाएगा। लेफ्ट साइड का आंसर x आ गया। राइट साइड करते हैं स्टूडेंट, राइट साइड हमारे पास किसके इक्वल है, f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऐसे रहेगा, f ऑफ x की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। f ऑफ x क्या है जनाब, -x प्लस 9 का क्यूब। अब आपने क्या करना है, जो f इनवर्स आया है उसमें x की जगह -x प्लस 9 का क्यूब लिख देना है। तो स्टूडेंट आप देखोगे 9 माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब होल पावर इसकी 1/3 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 कट जाएगा, 9 माइनस एक्स प्लस 9 हो जाएगा, तो बन जाएगा 9 प्लस एक्स माइनस 9, 9 से 9 कट के ये भी x हो जाएगा। तो इस तरह से क्या प्रूव हो गया जी, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x के फंक्शन इंटू कंपोजिशन ऑफ इनवर्स विच इज़ इक्वल टू इनवर्स फंक्शन कंपोजिशन ऑफ f इक्वल टू x के फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स की कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 1। हमें मालूम है कि अगर x 1 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन उसी तरह से स्टार्ट करेंगे पुराने तरीका से। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है जनाब, y के इक्वल है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, इक्वेशन 1 क्या देंगे। देयरफॉर क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और उसकी जगह अब आपके पास क्या आ जाएगा, y, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को y लिखा हुआ है, ठीक है। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये क्वेश्चन किसी तरह से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, अक्सर ये आ जाता है पेपर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जनाब, y इंटू एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1, y को अंदर अप्लाई कर दें, एक्स वाई माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ से ना आपने x निकालना है तो x वाली वैल्यू एक साइड पे करें, ठीक है। जितने के साथ x है ना उनको एक साइड पे करें। एक तो ये एक्स वाई के साथ है, दूसरा -2x के साथ है विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई, वाई को उधर लेके इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है।
अब आपको मालूम है कि जब आप x कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा y माइनस टू विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब आपने x निकालना है तो x क्या हो जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस टू, ये x आ गया है। इक्वेशन 1 में अगर देखें x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस टू। फिर वही सिचुएशन है कि भाई ये तो y में आ गया है तो y को क्या कर दें, रिप्लेस कर लें। y को रिप्लेस x से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू। ये इस तरह से f इनवर्स ऑफ x आ गया है। b पार्ट करना है स्टूडेंट, b देखें f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है तो सोल्यूशन क्या होगा, f इनवर्स ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस टू। आपको नज़र आ रहा है -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई -3 तो आंसर क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन लेफ्ट साइड ले लेंगे। लेफ्ट साइड क्या है जनाब, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x है। f ऐसे रहेगा, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ये आई हुई है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू। अब आपने क्या करना है, f में दोबारा जाना है, जिधर x है उधर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी। क्या था जनाब, 2x की जगह x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू माइनस 1। आप ऊपर के एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 2x प्लस 2 हो जाएगा प्लस x माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सिमिलरली नीचे का भी एलसीएम लें, x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये x माइनस 2 ये x माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पे 2x और ये x ऐड होके 3x हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2। नीचे डिनोमिनेटर में देखिएगा x प्लस 1 माइनस x और प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास 3x बचेगा, नीचे 3 से कट के कितना आंसर आ गया x। इस तरह से लेफ्ट साइड का आंसर x आ गया है। राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड पे देखिए f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x। f इनवर्स ऐसे रहेगा, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। आपने अब क्या करना है, f इनवर्स में जिधर x है उधर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंसर्ट करना है। तो देखें 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे, नोमिनेटर का भी एलसीएम लो, 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लो। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, 2x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ऊपर आपके पास देखें क्या बन जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई ये 2 था तो 3x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2x से 2x कट जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 कट के ये भी x हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई, तो ये भी आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नए जज्बे के साथ मिलेंगे, नया काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा अगली जो क्लास होगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। उसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे पास अगर अलजेब्रिक फंक्शन आ जाते हैं उनकी हम डोमेन कैसे फाइंड करते हैं और साथ ही रेंज भी देखेंगे और उनको स्केच करना भी सीखेंगे। खुदा हाफिज़।